हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सामाजिक अध्ययन SST कक्षा 2 का 12वां चैप्टर का नाम है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक माने बच्चों चिन्ह। प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ निश्चित प्रतीक होते हैं बच्चों। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ निश्चित प्रतीक होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज व अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय ध्वज व अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। आइए अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं। आइए बच्चों अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। सबसे पहला है बच्चों राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, झंडा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होने के कारण तिरंगा कहलाता है। बच्चों हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होने के कारण तिरंगा कहलाता है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंग है, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। यह रंग साहस व वीरता का प्रतीक माना जाता है। बच्चों सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, ये रंग साहस व वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसमें दूसरी पट्टी सफ़ेद रंग की है। इसमें बच्चों दूसरी पट्टी सफ़ेद रंग की है जो सच्चाई व शांति का प्रतीक माना जाता है। दूसरी पट्टी सफ़ेद रंग की है जो सच्चाई व शांति का प्रतीक माना जाता है। इसी पट्टी पर एक गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है। इसी पट्टी पर बच्चों एक गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। इसमें जो तीलियाँ हैं बच्चों वो 24 होती हैं, जो 24 घंटे कठिन परिश्रम करने का संदेश देती है। जो 24 घंटे कठिन परिश्रम करने का संदेश देती है। तीसरी पट्टी बच्चों हरे रंग की है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। आगे चलते हैं बच्चों राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बच्चों अशोक की लाट से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट से लिया गया है। ये सारनाथ में स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर चारों दिशाओं में मुँह किए हुए हैं, किंतु एक साथ हमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। इसमें बच्चों चारों दिशाओं में 4 शेर चारों दिशाओं में मुँह किए हुए हैं, किंतु एक साथ हमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। इस चिन्ह के नीचे एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इस चिन्ह के नीचे बच्चों एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। अशोक चक्र के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है बच्चों सत्य की हमेशा जीत होती है। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है। हमारे देश का राष्ट्रगान बच्चों जन गण मन है। इसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे गाने के लिए 52 सेकंड की अवधि निश्चित है। राष्ट्रगान हमेशा बच्चों सावधान की अवस्था में खड़े होकर गाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत है बच्चों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बच्चों क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3.2 है तथा ये खादी से बनाया जाता है। अब अपन आते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है बच्चों राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है बच्चों साहस व वीरता का प्रतीक। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस व वीरता का। नंबर 2 पे आते हैं ध्वज में अशोक चक्र क्या संदेश देता है? ध्वज में बच्चों अशोक चक्र क्या संदेश देता है? ध्वज में अशोक चक्र ये संदेश देता है सत्य की हमेशा जीत होती है। राष्ट्रीय पुष्प। पुष्प माने बच्चों फूल। राष्ट्रीय फूल अपना कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ये हमें बुराइयों से ऊपर उठकर स्वच्छ तथा निर्मल रहने का संदेश देता है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प है बच्चों कमल।
हमें बुराइयों से ऊपर उठकर स्वच्छ तथा निर्मल रहने का संदेश देता है। राष्ट्रीय पशु है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह शक्ति और वीरता का प्रतीक है। ये बच्चों शक्ति और वीरता का प्रतीक है। बाघ को प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में उच्च व सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। अब आते हैं बच्चों राष्ट्रीय पक्षी की तरफ। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर बच्चों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होता है। ये अपने सुंदर पंखों और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य बिंदु हैं बच्चों इस चैप्टर के। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ निश्चित प्रतीक होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होने के कारण तिरंगा कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट से लिया गया है। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बच्चों मोर है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ। आप भी मेरे साथ कॉपी निकालिए और अभ्यास को लिखिए। नंबर का पे है बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे पहला है बच्चों तिरंगे में किस रंग की पट्टी पर चक्र बना है। तिरंगे में किस रंग की पट्टी पर चक्र बना है। इसका बच्चों 3 ऑप्शन है इसके। नंबर 1 है केसरिया, नंबर 2 है सफ़ेद, नंबर 3 है हरे। कौन सी रंग की पट्टी पर चिन्ह बना हुआ है, चक्र बना हुआ है बच्चों सफ़ेद। तो इसमें जो नंबर 2 के ऑप्शन में जो सफ़ेद लिखा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। भारत में किस रंग की पट्टी पर चक्र बना है सफ़ेद। नंबर 2 के ऑप्शन पे अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं नंबर 2 की तरफ। अशोक की लाट को किसने बनवाया था। अशोक की लाट को किसने बनवाया था बच्चों। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 सम्राट अशोक ने, नंबर 2 राजा हरिश्चंद्र ने, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बच्चों सम्राट अशोक ने। तो सबसे पहले वाला जो आंसर है इस पर लिख रहा है सम्राट अशोक ने, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अशोक की लाट को किसने बनवाया था सम्राट अशोक ने। नंबर पहले वाले के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर 3 पे है राष्ट्रगान गाने के लिए कितने समय की अवधि निश्चित है। राष्ट्रगान गाने के लिए बच्चों कितने समय की अवधि निश्चित है। इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 80 सेकेंड, 60 सेकेंड सॉरी। इसका सही ऑप्शन है बच्चों 52 सेकेंड। नंबर दूसरे पे जो 52 सेकेंड लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर खा पे है बच्चों सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है राष्ट्रगान हमेशा की अवस्था में खड़े होकर करना चाहिए। राष्ट्रगान हमेशा बच्चों सावधान की अवस्था में खड़े होकर करना चाहिए। नंबर 1 के जो खाली स्थान है बच्चों खाली जगह है उसमें अपने को सावधान लिखना है। राष्ट्रगान हमेशा सावधान की अवस्था में खड़े होकर गाना चाहिए। नंबर 2 पे है हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके नंबर 2 के खाली स्थान में अपने को रविन्द्रनाथ टैगोर भरना है। आगे बच्चों भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों वंदे मातरम भरना है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है वंदे मातरम। नंबर 4 पे आते हैं बाघ और का प्रतीक है। इसमें 2 खाली स्थान दिए गए हैं बच्चों। बाघ नंबर 1 पे अपने को शक्ति भरना है, नंबर दूसरे के खाली स्थान पे वीरता भरना है। बाघ शक्ति और वीरता का प्रतीक है। पहले खाली स्थान में शक्ति और दूसरे में वीरता। बाघ शक्ति और वीरता का प्रतीक। नंबर 5 पे है अपने सुंदर पंखों और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन बच्चों मोर। नंबर 5 पे अपने को मोर लिखना है। अब अपन आते हैं गा की तरफ। सही कथन के लिए सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों हमारा राष्ट्रीय ध्वज 2 रंगों का है। ये सही है गलत है। इसके आगे अपने को गलत लिखना है बच्चों। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 2 रंगों का है गलत। इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है।
अब आते हैं बच्चों नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रध्वज में स्थित चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, सही। तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक घोड़ा बना है, ये गलत है बच्चों, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे आते हैं। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, ये सही है बच्चों, इसके सामने अपने को नंबर 4 के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों घ की तरफ। सही मिलान कीजिए। नंबर आ पे लिख रहा है तिरंगा, कमल, बाघ और मोर। नंबर बा पे लिख रहा है बच्चों राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु। तिरंगा, तिरंगा क्या है बच्चों? राष्ट्रीय ध्वज है। तो नंबर बा पे जो दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय ध्वज लिखा है वहाँ पे अपने को नंबर 1 लिखना है या एरो का निशान बनाना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों कमल। कमल क्या है बच्चों? राष्ट्रीय पुष्प है। तो नंबर बा पे जो नंबर 3 पे लिखा है राष्ट्रीय पुष्प, उसके आगे अपने को एरो का चिन्ह लगाना है। कमल से लेकर राष्ट्रीय पुष्प तक अपने को एरो का निशान लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं बाघ। बाघ है बच्चों राष्ट्रीय पशु। तो नंबर बा पे जो लास्ट में लिख रहा है राष्ट्रीय पशु, वहाँ तक अपने को एरो का निशान लगाना है। नंबर 3 से राष्ट्रीय पशु आखिरी वाले तक एरो का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है बच्चों मोर। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो नंबर बा पे जो सबसे पहला लिख रहा है राष्ट्रीय पक्षी, उसके सामने उसके वहाँ तक अपने को एरो का निशान लगाना है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अब अपन आते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? प्रश्न नंबर 2 है बच्चों राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है बच्चों राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3 है अशोक की लाट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 3 का अशोक की लाट सारनाथ में स्थित है। अशोक की लाट सारनाथ में स्थित है। इसके आगे आते हैं बच्चों हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? इसके रचयिता का नाम लिखिए। हमारा राष्ट्रीय गीत है बच्चों वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। एक शब्द में उत्तर दीजिए। दीपावली को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों? दीपावली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिवाली और रोशनी का त्यौहार। दिवाली, दीपावली और रोशनी का त्यौहार। इसके बाद आता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी को। इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इसको याद कीजिए और इसके प्रश्न उत्तर खाली स्थान सही गलत इन सबको याद कीजिए बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।